चलिए उस एयरक्राफ्ट से शुरू करते हैं जिसने 5th जनरेशन का स्टैंडर्ड सेट किया, अमेरिकन F-22 रैप्टर। लॉकहीड मार्टिन द्वारा डेवलप किया गया F-22 दुनिया का पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर है। इसका पर्पस सिंपल और सिंगुलर था, अब तक का सबसे डोमिनेंट एयर सुपीरियरिटी फाइटर बनना। रैप्टर एक स्पेशलिस्ट की सही डेफिनेशन है। यह सब कुछ करने की कोशिश नहीं करता, ये एक चीज पर फोकस करता है और उसे किसी और से बेहतर करता है, दुश्मन के एयरक्राफ्ट से आसमान को साफ करना। एक्सट्रीम स्टेल्थ ब्लिस्टरिंग स्पीड, यह सुपर क्रूज कर सकता है या आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक उड़ सकता है, और इनक्रेडिबल मैन्यूवरेबिलिटी, यह आसमान का एपेक्स प्रीडेटर है। F-22 की पावर इसकी लगभग सुपरनैचुरल एबिलिटी में निहित है कि यह छिपा रहे। इसका डिजाइन, सावधानी से एंगल्ड सरफेसेस और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रडार स्क्रीन पर एक F-22 एक छोटे से मेटल मार्बल से बड़ा नहीं दिख सकता है, अगर वह बिल्कुल भी दिखता है। ये इसके पायलट को एक अविश्वसनीय एडवांटेज देता है। वे दुश्मन के फाइटर को बहुत दूर से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज कर सकते हैं। ग्लोब में रूस के पास अमेरिकी एयर पावर का अपना जवाब है सुखोई Su-57, जिसे नाटो फेलन के नाम से जानता है। यह रूस का स्टेल्थ फाइटर डिजाइन करने का पहला प्रयास है और यह एयर कॉम्बैट के एक बहुत ही अलग फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। Su-57 स्टेल्थ को अन्य पारंपरिक रूसी स्ट्रेंथ्स के साथ बैलेंस करता है। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, रॉ पावर। Su-57 हवा में एक एब्सोल्यूट बीस्ट है, जिसके इंजन पर 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल लगे हैं। यह इसे ब्रेथटेकिंग एरियल एक्रोबैटिक्स करने की अनुमति देता है, जैसे कि प्रसिद्ध पुगाचेव का कोबरा मैन्यूवर। Su-57 का डिजाइन पुराने और नए का एक फैसिनेटिंग मिश्रण है। इसमें कुछ स्टेल्थ फीचर्स शामिल हैं, जैसे कि अपनी वेपन को इंटरनल बेज में रखना ताकि उसका रडार सिग्नेचर कम हो। लेकिन कई पश्चिमी एक्सपर्ट्स का तर्क है कि इसकी ओवरऑल स्टेल्थ प्रोफाइल F-22 या F-35 के समान स्तर पर नहीं है। उदाहरण के लिए, इसके इंजन डिजाइन और कुछ सरफेस एलिमेंट्स को कम ऑप्टिमाइज माना जाता है। कई तकनीकी कारणों से इसकी ऑब्जर्वेबिलिटी पर सवाल उठते हैं। वहीं इसकी सबसे यूनिक विशेषताओं में से एक इसका एडवांस्ड सेंसर सूट और संभावित स्मार्ट स्किन है, जो कई दिशाओं से खतरे का पता दे सकता है। ग्लोबल पावर डायनामिक में एक मेजर प्लेयर के रूप में उभरते हुए चीन ने अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर चेंगडू J-20 का अनावरण किया। J-20 चीन की एक विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का एक स्पष्ट बयान है। इसका डिजाइन स्ट्राइकिंग और यूनिक है। एक लंबा चौड़ा फ्यूजलेज, डेल्टा विंग्स, छोटे फॉरवर्ड कैनार्ड्स, यह डिजाइन हाई स्पीड पर फोकस का सुझाव देता है। लंबी रेंज, महत्वपूर्ण पेलोड क्षमता। J-20 को एक लंबी दूरी के इंटरसेप्टर और प्रेसिजन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका प्राइमरी मिशन दुश्मन की हवाई सुरक्षा में घुसपैठ करके महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला करना है। इसकी स्टेल्थ विशेषताओं को सामने से काफी अच्छा माना जाता है। सालों तक चीन रूसी निर्मित इंजनों पर निर्भर रहा, जिसने प्रदर्शन को सीमित किया। हालिया रिपोर्टें बताती हैं कि चीन ने US-15 नामक अपना हाई परफॉर्मेंस इंजन विकसित करने में प्रगति की है। इससे J-20 की पूरी क्षमता सहित सुपर क्रूज अनलॉक होने की उम्मीद है। J-20 का उत्पादन तेज है और PLA ने इन्हें बड़े पैमाने पर तैनात किया है। जबकि दुनिया स्टेल्थी 5th जनरेशन जेट्स पर फोकस करती है, यूरोप के 2 सबसे कैपेबल फाइटर्स हैं फ्रेंच डसॉल्ट राफेल। फ्रेंच डसॉल्ट राफेल मिसाइलों के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से टेकोनफ और मल्टीनेशनल यूरोफाइटर टाइफून। राफेल एक सच्चा ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। इसे किसी भी मिशन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। एयर डिफेंस, इंटरसेप्ट, डीप स्ट्राइक। राफेल का सोफिस्टिकेटेड सेंसर फ्यूजन सिस्टम, जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है, यह पायलट को एक्सेप्शनल सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। इसका व्यापक कॉम्बैट रिकॉर्ड साबित करता है। यूरोफाइटर एक संयुक्त परियोजना, यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन। टाइफून को मूल रूप से एक प्योर एयर सुपीरियरिटी फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें एक अविश्वसनीय थ्रस्ट टू वेट रेशियो है। यह रॉकेट की तरह चढ़ सकता है। राफेल और टाइफून समर्थकों के बीच बहस एक क्लासिक है। दोनों जेट निर्यात बाजार में अत्यधिक मांग में बने हुए हैं, यह साबित करते हुए कि आपको आसमान का राजा बनने के लिए हमेशा पूर्ण स्टेल्थ की आवश्यकता नहीं होती। तो इन इनक्रेडिबल मशीनों में से कौन सी सच में सबसे पावरफुल है? इसका जवाब किसी एक जेट की ओर इशारा करने जितना आसान नहीं है।
मिलिट्री एविएशन की दुनिया में सबसे बड़ी बहस यह है कि सबसे पावरफुल एक ऐसा टाइटल है जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप सबसे ज्यादा महत्व किसे देते हैं। एरियल सुप्रीमेसी की डेफिनेशन एक मूविंग टारगेट बन गई है। राष्ट्रीय रणनीतियां, भौगोलिक वास्तविकताएं, टेक्नोलॉजिकल फिलॉसफी सब मायने रखते हैं। यह सेब, संतरे और कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रडार इनविजिबल फ्रूट्स की तुलना करने जैसा है। यह केवल डेटा शीट पर स्पेक्स के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि एयरक्राफ्ट वॉरफाइटिंग के एक बड़े नेटवर्क में कैसे फिट बैठता है। यदि आपकी पावर की डेफिनेशन प्योर, अनटचेबल एयर टू एयर डोमिनेंस है, तो F-22 रैप्टर को लगभग निर्विवाद राजा माना जाता है। यह एक स्पेशलिस्ट है, परिणामों में बेजोड़। लेकिन अगर आप पावर को वर्सटाइलिटी और इंफॉर्मेशन डोमिनेंस से परिभाषित करते हैं, तो F-35 का मजबूत मामला है। F-35 एक फ्लाइंग सेंसर नोड और डेटा हब के रूप में पूरी फाइटिंग फोर्स, शिप, टैंक और सैनिकों की क्षमता को बढ़ाता है। इस दृष्टिकोण में सबसे पावरफुल जेट वह है जो पूरी टीम को युद्ध जिताने में मदद करे। फिर कॉम्बैट प्रूव्ड विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता के लिए तर्क है। J-20 और Su-57 अलग अलग डेफिनेशन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मात्रा, अपग्रेड और असामित चुनौतियां, एविडेंस का वेट करने, अलग अलग फिलॉसफी को एक्सप्लोर करने और एक्सपर्ट डिबेट्स को सुनने के बाद एक कंसेंसस, हालांकि एक फ्रेजाइल, उभरता है। आज की तारीख में लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर अभी भी आसमान का ओवरऑल किंग बना हुआ है। इसकी बेजोड़ स्टेल्थ, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और एक्सट्रीम एजिलिटी इसे अलग क्लास में रखती है। हालांकि इसका शासन इसकी एक्सक्लूसिविटी और स्पेशलाइजेशन द्वारा परिभाषित है। केवल लगभग 180 ही बनाए गए हैं और प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई है। वहीं F-35 अपनी विशाल संख्या और नेटवर्किंग, एयर पावर की परिभाषा बदल रहा है। J-20 तेजी से मात्रा में उत्पादन और निरंतर अपग्रेड के साथ एक महत्वपूर्ण खतरा बन रहा है। Su-57 अगर उत्पादन और इंजन बाधाओं को दूर कर ले तो एक अनूठा मिश्रण ला सकता है। राफेल और टाइफून विश्वसनीय, किफायती और कॉम्बैट प्रूव्ड विकल्प हैं। भविष्य पहले ही क्षितिज पर है। छठी पीढ़ी के जेट्स और मानव रहित टीमिंग का युग। ड्रोन स्वार्म, निर्देशित ऊर्जा हथियार और AI नेतृत्वित नेटवर्क्स अगले राजा को परिभाषित करेंगे। तो जबकि F-22 रैप्टर आज सिंहासन पर है, इसका युग सीमित है। आसमान एक गतिशील और लगातार बदलता बैटलफील्ड है और नए चैलेंजर्स तेजी से आ रहे हैं। अगर हम ऑल राउंड सुपीरियरिटी की बात करें तो F-22 अभी भी आगे है, लेकिन छठी पीढ़ी सब कुछ बदल सकती है। धन्यवाद।